हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही है। फ्रेंड भागवत सुनने हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही है। रास्ते में आ गए हैं और बस पहुँचने वाले हम लोग तैयार हो गए फिर इनको तुम चलाओ बहुआ अभी बुला रहे हाँ तुम देखो सही है देखो कितनी जोर गा रही। थक तो नहीं गई भाभी? थक गई? आवाज नहीं आ रही हमारे तक तो तुम्हारी आवाज आ रही, चाहे तुम कितों से लोग आओ। अब वोट ही हला रहा ताकि हम नहीं कह सके। गा ले भैया, समय बार बार नहीं आएगा। गाइए भैया। मीठे रस से भरियोड़ी राधा, अब हमारे दादा लोग सोच रहे हैं हम पे का बेटिया कही होंगी, तुमका तुम अलग से आए हो। भगवान के द्वारे में सब एक समान, जहाँ पे कोई छोटो बड़ो नहीं है, जहाँ पे सब एक समान है। गाले भाव से उठा लो हाथ सभी भक्त, उठा लो दादा हाथ पता काय के मारे उठवाए जाते हैं? मालूम है हाथ काय को उठवाए जाते हैं? नहीं मालूम तो हम बता रहे हैं। जब तक द्रौपदी के हाथ नीचे रहे, जब तक द्रौपदी चीर को पकड़े रही, तब तक मेरे कन्हैया
नहीं आए और दुशासन चीज को खींचता रहा, लेकिन मेरे गोविंद ने सहायता नहीं करी। और जब मैं द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी को छोड़ा, जैसे ही हाथ दोनों ऊपर किए, सोई मेरे बनवारी पधार गए। तो हाथ इस वजह से उठवाए जाते हैं कि जब तक ये नीचे हैं तब तक ममता में हाथ फंसे हैं, और जब हम ऊपर करते हैं तो हम भगवान से कहते हैं अब तो हम तुम्हारे ही सारा हो गए हैं। और जब भगवान के सारा हो जाओगे ना तो भव सागर से बेड़ा पार होते समय नहीं लगेगा। उठा लीजिए अब चले भक्त भाव से हाथ ऊपर और कहते हुए चलेंगे कि मीठे मीठे मेरे साथ कहीं मद आ गया तो क्या करेंगे। तो आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित इधर ही क्या हुआ, सृष्टि सृजन करने का आज कारोबार ब्रह्मा जी को सौंप दिया। महाराज कहते हैं सर्वप्रथम 4 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, सनक सनंदन एवं सुनत कुमार। अब 4 पुत्रों से कहा सृष्टि सृजन करने के लिए धरा पर चाहिए। पुत्रों ने कहा पिताजी चला तो जाऊंगा, लेकिन जाते जाते एक वरदान दे दो। और वरदान मांगा तो कैसा वरदान मांगा है मालूम? भैया भोले बाबा की बारात तैयार हो रही। नानिया कह रहे भोले बाबा अच्छे से सज जाओ, अच्छे से, मैया बहुत सुंदर है। तो मैया वेशभूषा देख के मैया तो पे ब्याह नहीं करेगी। तो आज क्या कहने लगे हैं, सभी कहते हैं भोले बाबा अच्छे से सज जाओ, थोड़े अच्छे से सजना लगो, लगे कि काऊ के सजना हो। तो क्या कहने लगे कि सजना रे ऐसे सजना हो, सजना संभाल के, लंबी जटाएं भोले संभाल के। परीक्षित जी, ओ परीक्षित जी, पुराने वाले परीक्षित जी, अब तो भोले बाबा भूतों प्रेतन को ब्याह में बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे मालूम? काऊ को सर है तो काऊ को धड़ है ही नहीं। सर है धड़ नहीं है, काऊ को धड़ हुए बहुत। देखो जब चुड़ैलियों आई है, चुड़ैलिया है ये जो लंबे लंबे बाल है ना, ये चुड़ैलिया। पहनावा देखो कितना भैया पैसा आएगा तो कई बार बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। भैया कहाँ गए? हमें तो आधे लोगों को नामों नहीं पता। आ जाओ सभी लोग, तो जल्दी आ जाओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी। क्या नहीं
कहाँ से उठा ले आए। जो माताएं तिलक करना चाहें तो बारी बारी से उठ के आ सकती हैं। क्या विचार किया, इसके मतलब भगवान में कुछ ना कुछ शक्ति जरूर ही है। भगवान जरूर कुछ ना कुछ कृपा कर रहे हैं, और नहीं तो अभी तक कोई हाल खबर लेने नहीं आए। कहा जाओ कह दो जाके मेरे पिता से, जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक चले जाते हैं। संत नारद ने देखा 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की। अब तो नारद मन में विचार करे, ये बालक जा तो रहा है, परीक्षा ले ले, वास्तविक इसका विश्वास सतोष है भी या नहीं है, या ऐसे ही घर को छोड़ दिया गुस्से में। आज महाराज नारद जी आगे पहुंच जाते हैं, रोक लिया, बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए। नारद जी कहने लगे, लाला ऐसे को भगवान ना धरे, ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। तो ध्रुव कहने लगे, फिर कैसे मिलते हैं? कहा खूब जब तक करना पड़ता है, बहुत सत्संग करना पड़ता है, बहुत भजन करना पड़ता है, तब भगवान का दर्शन होता है। ध्रुव कहने लगे, हम सब कर लेंगे। तो कहा कि हम सब कर लेंगे। तो कहने लगे, बेटा घर में तेरी मैया है? कहा हाँ मैया है, भैया है, पिता है, एक नहीं 2 माँ है। कहा घर में तेरी मैया तो तुझे भोजन करा देगी, लौट जा, और जंगलों में तेरी मैया भी नहीं होगी, तुझे भोजन कौन करावेगा? जंगलों में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो कैसे रहेगा? क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा? तब ध्रुव कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो बाबा, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देखो। जब हम छोटे दूध की व्यवस्था कर दी थी, अब तो हम बड़े रह गए, अब तो भगवान कछु ना कछु व्यवस्था कर ही देखो, जो खा के हम अपने जीवन को काट देंगे जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। क्या बेटा तुमने कोई गुरु बनाए? कह लगे मैंने तो कोई गुरु भी ना बनाए। कहने लगे पतियों को भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान तो केवल सरल भाव वाले व्यक्ति को ही मिलते हैं। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो आज देखिए नाम है दानचंद, लेकिन काम नहीं है दानचंद जैसा। अब तो काबो दानचंद की पत्नी रहे घर में, तो दानचंद की पत्नी कहने लगी, महाराज ऐसा करो 5 किलोमीटर गंगा जी है, चलो हम दोनों साइकिल से नहाए चलेंगे। दानचंद के घर में साइकिल थी। दानचंद 1 रुपया खर्च करके कहूँ गाड़ी पे बैठ कर कहूँ घूमने, जिसको कहते हैं कंजूस में महाकंजूस। अगर दूध में मक्खी पड़ जाए तो बहु निकाल के चूस के फेंक देंगे, ऐसे कंजूस होते हैं। पंडा देते हैं, अगर हम 10 रुपया दिए ना तो हमारे 100 रुपया खर्च हो जाएंगे। उनसे कामना करते हैं कि हे प्रभु ऐसे बालकों को सद्बुद्धि दे, धर्म के मार्ग में यूं ही बढ़ते चले। माताओं का स्वभाव ऐसा होता है कि जब ये कोई चीज खरीदने जाती है तो मोल भाव ज्यादा करते हैं, और जब भाई साहब जाते हैं एक बार कहते हैं भैया कम करो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, और नहीं कम करते फिर तुरंत पैसा निकाले पूरे के पूरे दे दे। तो दान चंद मन में विचार कर रहे, हम दान नहीं करेंगे, अगर जे गई हमारे संगे तो जे तो दान
जरूर करेंगे। जे तो पैसा दे ही देंगे, तासो तुम मत जाओ, हम ही जा रहे। अब दानचंद आए गंगा नहाने के लाए साइकिल से। पहले जी आए मेहंदी घाट पे। गंगा नहाने कहाँ जाते हैं? मेहंदी घाट पे। अब जैसे ही दानचंद ने देखा मेहंदी घाट पे भैया 15-20 पंडा बैठे, भीख मांगने वाले भिखारी बहुत बैठे, पंडव बैठे। अब दानचंद मन में विचार करे, 1-1 रुपया अगर देंगे तो हमारे घाट पे आए। मेहंदी घाट को छोड़े आए, जब मुर्दा घाट पे आए वहां पे तो भैया एक पंडा नहीं। दानचंद बड़े खुश। दानचंद जाके मारे खुश, भगवान ने खूब सुनी, चाहे पे तो एक पंडा नहीं, रुपया देने नहीं पड़ेगा, फ्री में गंगा नहा लेंगे। दानचंद ने जल्दी जल्दी कपड़ा उतारे, सीधे मुर्दा घाट में पहुंच के नहाने लगे। अब तो नहाने भगवान जो सब दृश्य देख रहे थे। भगवान कहने लगे, बारे कंजूस दानचंद, दान ना देने पड़े तो आज मुर्दा घाट पे नहा लो। भगवान ने कह दी, दानचंद अगर हमने तुमसे दान ले नहीं लिया तो मेरा नाम भी भगवान नहीं। आज भगवान ने क्या किया, पंडा का भेष धारण करके वही मुर्दा घाट पे ही आ गए। परीक्षित जी मुर्दा घाट पे भगवान पंडा का भेष लेके आ गए। दानचंद मस्त होके नहा रहे। आज तो खूब गंगा जल भर के ले जाएंगे पिपिया में, हम अपनी देवी जी को नहवाए जाएंगे। गंगा नहीं नहाए, गंगा नहीं नहाए, आज खूब गंगा नहा रहे मस्त होके। और डुबकी लगा दे जाए तब तक भगवान ने आवाज दी, दानचंद बाहर निकल के आओ, दानचंद बाहर आइए। और दानचंद ने जैसे ही सुनो कि लगता है हमें कोई बुला रहा है। अब दानचंद ने एकदम से आंखें को मिलाया। कबू कबू ऐसी नहीं होती आंखें की बीमारी, एकदम से हमें कोई चीज दिखी फिर एकदम से गायब हो गई। तो दानचंद मन में विचार कर रहे हैं, जहाँ पे तो जब आए थे एक पंडा नहीं तो जहाँ पे ये पंडा कैसे आ गया, शायद धोखा तो नहीं होगा हमें। फिर डुबकी लगाई, फिर कहीं दानचंद हम तुम्हें से कह रहे बाहर आओ। अब दानचंद कहने लगे, चुपंडा है न आगो, अब जो दान लेके ही जाइए, ऐसे तो जाने वालों है नहीं। अब देखिए परीक्षित जी क्या हुआ, दानचंद जैसे तैसे निकल के बाहर आए। कहने लगे, महाराज तुम कैसे? कहने लगे, हम ऐसे ही है, हम ही अकेले मुर्दा घाट पंडा, हम ही अकेले रात है और कोई पंडा नहीं रहते हैं। और तुम्हारे जैसे भक्त आ जाते हैं, तुम्हारे जैसे यजमान आ जाते हैं, वो हमारी साल साल भर की व्यवस्था करके जाते हैं। दानचंद कहने लगे, मर गए साल भर की, हम तुम्हारी एक दिन की नहीं कर सका, तुम साल भर की लगाए। कहने लगे, पहली बात तो मुर्दा घाट में कोई नहाने नहीं आता, जब कोई घर के सीट खाली करता है तब वो मुर्दा घाट पे आता है। दानचंद कहने लगे, महाराज हम ना तुम्हारी व्यवस्था कर सके साल भर की। कहने लगे, तो काहे को नहाने आए कि हमें का पता मुर्दऊ घाट पे पंडा हो गए। तो अब तो दानचंद कहने लगे, महाराज हम कछु दान नहीं कर सका तुमसे, हम कछु दान दे नहीं सका तुम्हें। दानचंद बार बार यही कह रहे, हम दान कछु दे नहीं सका। और आज पंडे के भेष में भगवान है वे कह रहे, जब तक हम तुमसे दान ले नहीं लेंगे तब तक हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, जब तक हम तुमसे दान नहीं लेंगे तब तक हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और ये कली की मम्मी भगवान है वे कहने लगे, कछु हो जाए हम दान लेके जाएंगे। तो कहा दान क्या लेना चाहते हो? पहले के जमाने में कोई थैला चलता होगा, एक थैला। तो कहने लगे, ज्यादा मत दो हमें बच्चों। कहा कि ज्यादा कछु ना दो हमें, एक थैला दे दो। रामचंद्र कहने लगे, एक थैला ना दे सके, हम तुम्हें दे सकत तो उधार ही दे सकत, तुम हमसे एक
थैला उधार ले लो। दानचंद कहने लगे बड़ी मुश्किल में जब हाँ भरी तो वो भी उधार, कहाँ उधार दे रहे। तो आज जैसे कहा हम उधार दे रहे हैं, ठीक है। अब तो दानचंद ने जल्दी पल्दी कपड़ा पहने और अपने घर पे आए। देवी जी कहने लगी गंगा जल कहाँ है, गंगा जल ले आए, हम नहाने हैं। अब तो दानचंद कहने लगे तो गंगा जल की परी ए बापू तो घाट पे पंडा आ गो। कहने लगी जाके मतलब तुम मेहंदी घाट नहाना है। कहने की नहीं, मेहंदी घाट अभी तो 150 पंडा गए थे, मुर्दा घाट जब आए थे तब एक नहीं थी, फिर एक पंडा आ गया और वो हमसे एक धैला मांगे तो हम भाई उधार ही दे आए। भाई तो हमने बेवकूफ बना दो, भाई पंडा को बेवकूफ बना दो। जैसे ही कि पंडा को हमने बेवकूफ बना दो, आराम से दानचंद घर में भैया बैठे नहीं पाए। तब तक भगवान पंडे के भेष पे द्वारे आ गए और जैसे ही द्वारे आए ना तो आवाज लगाई यजमान की जय हो। और जैसे ही यजमान की जय हो, अब तो पत्नी कहे महाराज लगता है कोई बुला रहा है। तो दानचंद कहने लगे तो जा, हम ना जा रहे, हम तो थक गए। दानचंद की पत्नी जब आई कहने लगी महाराज कैसे आना हुआ बताइए। तब कहते हैं भगवान आपके पति मुर्दा घाट पे उधार एक धैला दान दे के आए, हम वही अपना धैला लेने आए हैं। अब तो जैसे ही कही दानचंद से कह दो वो अपना धैला लेने आ। कहने लगी अरे भगवान जो तो कह रहे हम बा पंडा को बेवकूफ बनाया है, बा पंडा को कछु नहीं पता जो तो द्वारे ही आ गो। कई महाराज सुनो, जो पंडा को तुम मुर्दा घाट पे दान दे के आए थे ना, वो अपनो धैला लेने आओ है, जाओ देव जाके। दानचंद कहने लगे जो हेनऊ आ गो जाए मेरे घर कितने बताओ, हम तो घर को पता नहीं कछु बता के आए। अब दानचंद कहने लगे का करें मेरी बात सुनो, ऐसा करो उस पंडे से ये कह दो जाकर कि अभी दानचंद बीमार है। क्या कह दो जाके, दानचंद बीमार है। जब भी दानचंद टनाटन न बैठे हैं, कतई बीमार नहीं है, झूठी कहलवा रहे कि जाओ कह दो जाकर। अब झूठी कौन से कह दोगे, भैया बीमार है तो चला जाएगा। तो आज बात को टालने के लिए क्या कहा, कह दो जाके दानचंद से। दानचंद कह रहे कह दो जाके उस पंडे से कि दानचंद अभी बीमार है, जब दानचंद ठीक हो जाए तब तुम दान लेने आ जाना। अब तो वह पत्नी जैसे तैसे गई बाहर, हाथ जोड़ के कही महाराज हमारे स्वामी गंगा नहाने के लाए गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हैं, बीमार। जब सही हो जाएंगे तब तुम दान लेने आ जाना। क्या कहने लगी दानचंद की पत्नी कि जब वो सही हो जाए तब तुम आ जाना। भगवान कह रहे हैं बारे दानचंद दान ना देने पड़े ताकि बीमारी को नाव बना रहे, दान ना देना पड़े। कहा कि दान ना देना पड़े तो बीमारी का नाम झूठी लगा रहे। देखिए क्या भाव है। तो आज महाराज कहते हैं कि अब तो भगवान कहते हैं जब तक दानचंद ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। कहा बेटी ऐसा करो, जई जगह पे चारपाई डाल दो, जई जगह पे बिछौना दे दो, जब तक दानचंद सही नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। अब तो दानचंद की पत्नी दादा फिर भागी भीतर, कहने लगी महाराज झूठ बुलवाओ, वो पंडा जाके रहो, अब तो द्वारे ही रहेंगे जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे। अब बताओ दानचंद बीमार कब आते, जब वो ठीक होंगे। तो दानचंद कुछ देर तो बैठे रहे, फिर कहा जाओ मरने का नाम सुनेंगे तो खुद ही चले जाएंगे। पत्नी कहने लगी भगवान नी के भले बैठे हो, काहे को हमाओ जवान खराब कराओगे, हम अपने मुंह से कैसे कह दे कि तुम मर गए। दानचंद कह रहे हम कहलवा रहे, जाओ कह दो जाके दानचंद मर गए। अब तो दानचंद की पत्नी झूठे ही आंसू बहाते हुए बाहर आई।
कहने लगी महाराज भी अभई अभई चले गए। कहने लगी चले गए, कहाँ चले गए? कहने लगे महाराज भी मर गए। दानचंद कहने लगे आज वही पंडे के भेष में कहने लगे दानचंद मर गए। अरे बेटी तुम चिंता ना करो, दानचंद मर गए तो सारी व्यवस्था हम कर देंगे, अंतिम संस्कार की व्यवस्था हम कर देंगे, तुम चिंता मत करो। अब तो भगवान जाते हैं, पूरे गांव में शोर मचा दिया, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। दानचंद सांस घुसा दे परे, वे तो मरे ही नहीं, झूठी कहलवा रहे कि मर गए। अब तो गांव वाले इकट्ठे भये, दानचंद को उठा के बाहर, भीतर से बाहर ले आए। दानचंद श्वास घुसा दे परे। अब पत्नी देखे कि जिन नाटक बना रहे हैं, वह तो सब जान रही कि जो मरे नहीं जो जिंदा है, क्योंकि कहलवाई थी। अब तो भैया बाँ सांस कट के आए, जैसे सबकी व्यवस्था होती है वही व्यवस्था दानचंद की भई। अब बाँ सांस कटे आए, भैया दानचंद को लिटा लो टिकटी पे। दानचंद चुप पड़े। अब तो दानचंद कसे जा रहे, अब तो बांधने लगे गांव के लोग। दानचंद फिर ना कुछ बोले, टस से मत नहीं वे बन गए। अब तो दो आगे लगे दो पीछे लगे, अब तो उठा के चलने लगे। अब दानचंद की पत्नी भड़बड़ाई, अब ये जर गए, अब ना जे बचेंगे। दानचंद की पत्नी ने आगे से घेर लो, रुक जाओ भैया, जे मरे नहीं जे जिंदा है, जे मरे नहीं जे जिंदा है। अब गांव की औरतें हैं कहने लगी बहनी जो हतो सो तो चलो, वो जो तो तुम्हारो मोह है, जो तुम्हारो मोह है। जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो पत्नी रोती है, तुम बोलत काहे नहीं हो, तुम उठत काहे नहीं हो, यही शब्दों को कहती है। तो दानचंद की पत्नी तो हकीकत में सही कह रही थी कि वे मरे नहीं जिंदा है। गांव वाले कोई बात ही ना सुने, गांव वाले ने कही जाए ले आओ, भीतर हुए छुपाओ जाए के, दानचंद मर गए तो मर गए, संस्कार करन दो। अब बाकी पत्नी के दीदी वे झूठी कह रहे थे, मजाक चल रहे थे, वे मरे नहीं में जिंदा है। अब तो गांव की औरतें समझ आए जो हाथों से चलोगो ये तो तुम्हारो मुंह ममता है और कछु नहीं है। दानचंद मुर्दा घाट में फुल चिता तैयार भई जलने के लाए। दानचंद फिरौनी हले, तब भगवान मन में विचार करे बारी दानचंद दान ना देना पड़े, जो जर जाएगो पर दान नहीं देगो। और ये माता जी की ओर से भगवान के चरणों में 51 पत्रिकाएं भेंट हो रही हैं। प्रभु से कामना करूंगी कि हे प्रभु सदैव इनके स्वागत की रक्षा करना, भगवान सदैव ही अपनी कृपा यूं ही बरसाए रखना। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखिए दानचंद चिता पे लेटे हैं दादा। भगवान ने सोची जो मर जाएगो पर दान नहीं देखो। अब गांव वाले से कहने लगे भगवान पंडे के भेष में, कहने लगे जी हमारे यजमान हैं, इनके कान में हम कुछ कहना चाहते हैं, ये जा तो रहे हैं।